मित्रों, हम सभी कुछ इस प्रकार की रूढ़िवादी परंपराओं से जकड़े हुए हैं। कुछ इस प्रकार के हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्यों में, अलग अलग जाति संप्रदायों में कई प्रकार की इस प्रकार की अंधविश्वास की घटनाएं हैं जो पता नहीं कब से चली आ रही हैं, जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हम उन्हें ढोते हुए चले जा रहे हैं। और उन अंधविश्वासों के चलते हम कभी कभी अपनी ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। हम अपनी सही उन्नति नहीं कर पाते हैं। कहीं अंधविश्वास होता है कि हम घर से निकले और बिल्ली ने रास्ता काट दी, या बिल्ली का पालना शुभ होता है या अशुभ होता है। इस सब चीज़ों के बारे में हम हमेशा भयग्रस्त रहते हैं और हमारे अंदर कई प्रकार की भ्रांतियाँ रही आती हैं, जिसके चलते हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसके बारे में सोचा जाए कि ये जो भ्रांतियाँ चली आ रही हैं यह सत्य हैं या ये सिर्फ अंधविश्वास हैं। आज हम कुछ प्रसंगों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये सब चीज़ें अंधविश्वास होती हैं या ये सही में इनका घटना हमारे जीवन में कोई शुभ या अशुभ परिणाम लाते हैं। बिल्ली का रास्ता काटना, बिल्ली को पालना, आपके घर में वास्तु दोष का होना। कई लोग जो है घर के सामने कोई टायर टांग देता है, कोई जूते चप्पल टांग देता है, कोई काला धागा बांध देता है, मिर्चियाँ टांग देता है, नींबू मिर्ची, और वास्तु दोष बताने पर घर को पता नहीं कितना तोड़फोड़ कराते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे कि आप ज्योतिषी के पास में जाते हो और किस प्रकार से आपका दोहन होता है। इन सब भ्रांतियों के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। और मित्रों, यदि आप हमारे इन वीडियो को सुनेंगे तो आपको उन प्रसंगों को सुनने में आनंद भी आएगा और आपको समझ में भी बड़ा जल्दी आएगा कि हम जो बात आपको बोलने के लिए जा रहे हैं वो कहाँ तक आपके लिए शुभ या अशुभता लाती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित क्रिस वारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, बहुत समय पुरानी बात है जब शादियाँ 5-5 दिन तक हुआ करती थी, तो एक समुदाय में विवाह हो रहा था उसकी बच्ची का। जिस जगह पर भोजन बन रहा था, एक बिल्ली बार बार आकर के भोजन को जूठा कर रही थी। उस लड़की की माँ ने तंग आकर के उस बिल्ली को एक टोकनी के अंदर बंद कर दिया, उसके ऊपर टोकनी रख दी और कुछ भारी सामान रख दिया ताकि बिल्ली उससे बाहर ना निकल सके। शादी का कार्यक्रम चलता रहा। जब विदा का समय आया, बच्ची की विदा हो रही थी, अचानक उसकी माँ को याद आया कि भोजन कक्ष में मैंने एक बिल्ली को जो है टोकनी के अंदर बंद कर दिया था। तो वो गई, टोकनी खोली, चूँकि 3 दिन से वो बंद थी, तो बिल्ली मर गई। उसने उसकी पूँछ को खींचा और जहाँ उसकी लड़की दामाद खड़े हुए थे उनके सामने से ले जा करके और उसने बाहर उस बिल्ली को फेंक दिया। ये एक साधारण घटना थी, लेकिन उसकी जो बच्ची है, उसकी जब लड़की हुई और जब वो बच्ची उसकी शादी करने लगी, तो उसने कभी पूछा नहीं उसकी माँ से कि इस प्रकार का कोई नेग होता है क्या कि तुमने बिल्ली को सामने से घसीटते हुए ले गई थी। लेकिन चूंकि माँ ने किया था तो उसने भी फिर एक बिल्ली को खोजा
उसको टोकनी के अंदर बंद किया और जब उसकी लड़की की विदा होने लगी तो उसने उसको पूंछ पकड़ करके बाहर फेंक दिया। अब इस कृत्य को उसकी बच्ची देख रही थी, उसने भी कभी अपनी माँ से सवाल जवाब नहीं किया, तो उसने भी फिर इसी प्रकार से किया। धीरे धीरे जो है उस समाज में यह प्रचलन हो गया कि शादी के समय बिल्ली को पकड़ो, टोकनी के अंदर बंद करो और उसके बाद जब वो मर जाए तो उसकी पूंछ खींचते हुए जब लड़की की विदा हो रही हो तो उसको वहाँ पर बाहर फेंक दो। तो इस प्रकार का अंधविश्वास हमारे समाज में फैले हुए हैं, जिसका कभी हम जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि यह अंधविश्वास कब कैसे फैला। हम घर से बाहर निकलते हैं, पड़ोस के यहाँ से कोई बिल्ली आकर के क्रॉस कर गई, हम एकदम भयभीत हो जाते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दी, अब पता नहीं क्या होगा। बिल्ली है, कोई ना कोई जानवर निकलते ही रहता है। अब यदि बिल्ली वहाँ से गुजर गई तो बिल्ली आपका क्या बिगाड़ेगी बेचारी, उसने आपका क्या किया है। लेकिन हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन कभी हमने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि बिल्ली के गुजरने से हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई भी शुभ या अशुभता कैसे आ सकती है। जो कुछ भी आता है, अच्छा या बुरा घटता है, वो हमारी सोच के कारण घटता है। जानवर को क्या पड़ी है, हम बिल्ली पाल लेते हैं या कोई भी पक्षी पाल लेते हैं, कोई भी जानवर पाल लेते हैं, और उसके पश्चात में यदि किसी ने आकर के बता दिया कि तो गलत है, यह आपकी राशि के हिसाब से ठीक नहीं है, आपको तोता नहीं पालना चाहिए था, आपका बुध कमज़ोर है, आपको बिल्ली नहीं पालना चाहिए थी, आपको कुत्ता नहीं पालना चाहिए था, आपको कबूतर नहीं पालना चाहिए था। तो इस प्रकार की भ्रांतियाँ जब हमारे मन में लोग डालते और हम अंधविश्वासों से इतने घिरे रहते हैं कि हम उसकी जड़ तक जाने का प्रयास नहीं करते कि ऐसा क्यों है। एक बड़ा प्यारा प्रसंग आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि एक संत के यहाँ पर एक शिष्य, जब उस संत की मृत्यु होने को करीब थी तो शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि महाराज, अब आप जो है अपने अंतिम चरण में हैं, आप कभी भी अपना शरीर त्याग सकते हैं, तो आपने जीवन भर में जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी आपके कुछ सूत्र हैं, उन्हें कुछ बताएं ताकि मेरी ज़िंदगी भी सार्थक हो सके। तो उस संत ने अपने शिष्य को बोला कि देख भाई, मेरे गुरु ने मुझे बोला था कि बिल्ली नहीं पालना, लेकिन तेरे जैसी मेरे में हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं अपने गुरु से पूछ सकूं कि बिल्ली क्यों नहीं पालना चाहिए। अब मैंने बिल्ली पाल ली, लेकिन तू एक ऐसा शिष्य है जिसने जिज्ञासा प्रकट की है कि बिल्ली क्यों नहीं पालना चाहिए। जब मैंने तेरे से बोला कि बिल्ली मत पालना, तो तूने प्रश्न किया कि क्यों नहीं पालना चाहिए। तो उसका मैं आज तेरे को कारण बता देता हूँ। जब मैं इस गांव में आया तो मैंने अपने जंगल में एक कुटिया बनाई। मेरी जो लंगोटियाँ थीं तो चूहा उसको कुतर देते थे। जब तक मैं कुटिया में रहता था तब तक उन पर ध्यान रखता था, लेकिन साधना करने के बाद में भोजन की भी इच्छा होती है, तो मुझे भिक्षा अर्जित करने के लिए गांव में जाना पड़ता था। और जैसे मैं गांव में जाता था तो मेरी लंगोटियों को जो है वो चूहे कुतर देते थे। तब मैंने गांव के कुछ लोगों से इस संदर्भ में बात की, तो उन्होंने बोला कि महाराज आप एक काम करें, बिल्ली पाल लें। आप बिल्ली पालेंगे तो वो चूहों को खा जाएगी। मैंने बिल्ली पाल ली। अब वो चूहा तो खाने लगी, लेकिन उसके भोजन के लिए कुछ ना कुछ तो होना। तब फिर मैंने गांव वालों से बात की तो उन्होंने बोला भाई उसको दूध पिलाना पड़ेगा। अब दूध मैं प्रतिदिन उसको कहाँ से लेके आऊँगा, गांव वाले प्रतिदिन कहाँ से लाएंगे। एक समस्या खड़ी हुई। तो गांव वालों ने बोला कि महाराज एक काम करें, आप एक गाय हम आपको भेंट कर देते हैं, आप गाय ले जाएं। गांव वालों ने मुझे गाय भेंट कर दी। मैं गाय लेकर के आ गया। उसका दूध मैं भी पीता था और बिल्ली को भी पिलाता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद में समस्या ये खड़ी हुई कि गाय के लिए चारा कहाँ से लाया जाए।
गाय का भी तो जीवन अर्पण करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है उसको, तो फिर उसको चारे कहाँ से लाया जाए। फिर जब मैं भिक्षा अर्जित करने के लिए गांव में गया तो मैंने गांव वालों के सामने समस्या रखी। तो उन्होंने बोला कि पंडित जी, आपके आश्रम के सामने बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है, हम उसको गांव वाले मिलकर के ठीक करा देते हैं, एक अलग से खेत बना देते, उसमें जो है आप घास उगाना और बाकी जगह पे आप जो है अनाज पैदा करना, तो आपका भी काम चलेगा, आपको भिक्षा अर्जित करने के लिए फिर गांव में भी नहीं आना पड़ेगा और आपकी गाय भी दूध देती रहेगी, उसका भी पेट भरता रहेगा, आपका भी काम चलता रहेगा। बात मुझे जची। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं उस ज़मीन में ज़्यादा व्यस्त हो गया, साधना करने के लिए मेरे पास में समय नहीं मिल पाता था। तब फिर मैं गांव वालों के पास में गया और मैंने बोला, भाई ये तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन उस बिल्ली के चक्कर में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे गाय लेना पड़ेगा, गाय के बाद मेरे को खेती किसानी भी करना पड़ेगी। अब जब मैं सारे काम कर रहा हूँ तो मैं अपनी साधना के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ। तब उन्होंने बोला कि भाई ये गांव में हमारे एक विधवा है, वो भी किसान की लड़की है, अच्छी है, सुशील है, सर्वगुण संपन्न है, वो तुम्हारे खेत भी देख लिया करेगी, गाय की भी सेवा कर दिया करेगी और आपको भी खाना बना करके दे दिया करेगी और आपकी भी सेवा करेगी। बोले मैं उस विधवा औरत को अपने घर में लेके आ गया। अब वो सारे काम घर के करने लगी, खेती किसानी भी देखने लगी, गाय की सेवा भी करने लगी और कभी कभी मेरे हाथ पैर भी दबाने लगे। धीरे धीरे उस युवती से उसको प्रेम हो गया और जैसी प्रेम होता है तो फिर शादी की लड़के बच्चे पैदा हो गए। तो फिर वो बोले मैं इस जंजाल में फंस गया, इस बिल्ली के कारण मुझे इतनी सारी जीवन में परेशानियां आई और मैं जो है साधना से विमुख होते हुए चला गया। इसलिए मैं तुझे यही सूत्र दूंगा कि तू बिल्ली नहीं पालना। अब बिल्ली लाया था चूहों के लिए और कहाँ से कहाँ तक बात पहुँच गई। उसने शिष्य ने पूछ लिया तो उन्होंने बता दिया, अन्यथा क्या होता है कि यह प्रथा आगे बढ़ते हुए चली जाती और हर संत जो है अपने शिष्य को बोलता है कि बिल्ली नहीं पालना है। लेकिन बिल्ली क्यों नहीं पालना है, उसके पीछे राज क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये किसी को भी पता नहीं चलता। इसी प्रकार से हम भी कई प्रकार के हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं जो कई पता नहीं कब से जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है। हम अपने पिता से पूछते हैं, पिता उनके पिता से पूछते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम कि ये जो कुरीति हैं वो कब से पैदा हुई हैं और उनका कारण क्या है, लेकिन फिर भी चली आ रही हैं। तो इन अंधविश्वासों में व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए। आप इन अंधविश्वासों में जितना ज़्यादा ग्रसित होंगे उतने ही अंधविश्वास आपके लिए जकड़ते हुए चले जाएंगे और आप अपनी प्रगति के मार्ग पर जो है आप जो है पीछे होते हुए चले जाएंगे। तो आज 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी में यदि हम इन सब अंधविश्वासों में जकड़े रहेंगे कि बिल्ली ने रास्ता काट दी, कि तोता पालने से हमारा बुध ग्रह खराब हो गया, या उसके पालने से हमारे घर में जो है कोई मुसीबत आ गई, या वास्तु दोष को लेकर के लोगों को इतना ज़्यादा भ्रमित किया गया है कि आपका जो है ये स्थान ऊंचा होना चाहिए था, आपने नीचा कर दिया। आपका बोरिंग इस जगह पर होना चाहिए था, आपने गलत जगह पर बना लिया। आपका स्नान घर यहाँ पर होना चाहिए था, आपने गलत जगह पर बना लिया। आपका शयन कक्ष इस जगह पर होना चाहिए था, आपने गलत जगह पर बना लिया। अब जो है पूरे घर की आप तोड़फोड़ करते रहते हैं। लेकिन जिनके घरों में तोड़फोड़ हुई है और जिनके घरों में जिन्होंने वास्तु दोष ठीक किया, उनसे कभी जा कर के पूछेंगे तो सही तरीके से यदि आप बताना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिर्फ अर्थ ही खराब हुआ है, आपके सिर्फ पैसे ही खराब हुए हैं। लेकिन जैसे आप पहले थे वैसे ही अभी आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किसी प्रकार के कोई भी इसमें ऐसे लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की कई भ्रांतियाँ हैं। कोई लोग बोलते हैं मकान बन रहा है भाई जूता टांग दो, कोई जो है साइकिल का टायर टांग देता है, कोई अपनी दुकान के सामने मिर्ची टांग देता है, नींबू मिर्ची, कोई काला धागा लटका देता है और फिर बड़े बड़े लोग विज्ञापन भी करते हैं
एक ही लॉकेट में जो है पूरे नवग्रह के जो है उसमें स्टोन लगा देते हैं और फिर उनकी राशि जो भी उनको लेना होती है वो लेते हैं और लोग खरीदते भी हैं। तो इस प्रकार के अंधविश्वास हमारे समाज में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं और जब हम किसी के पास में जाते हैं और वो हमें इतना ज़्यादा भयभीत कर देता है, हर एक के घर में किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई समस्याएं तो ज़रूर होती हैं। अब उन समस्याओं को लेकर के उन्होंने बोला भाई आपके दरवाज़ा ठीक नहीं है, आपका बोरिंग ठीक नहीं है, गलत जगह पर है, इसलिए आपका जो घर का जो स्वामी है, घर का जो मालिक है, उसकी जो है स्वास्थ्य खराब रहता है। अब घर का जो मुखिया होगा बट नेचर 70-80 साल का होगा तो उसका स्वास्थ्य तो खराब रहेगा ही। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र थे, एक बहुत बड़े वास्तुशास्त्री हैं। उन्होंने बहुत सारे हमारे मित्रों के मकान बनाए, लेकिन जिन जिन मित्रों के मकान बनाए और जो वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट थे, उन सब के घरों में जो है मर्डर हुए। किसी ने मर्डर किया या किसी के घर में उनका मर्डर हो गया। तो यदि वास्तु के हिसाब से मकान सही बना था तो फिर इस प्रकार का नहीं होना चाहिए था। हम जिस मकान में पहले किराए से रहते थे वो वास्तु के हिसाब से पूरा गलत था, लेकिन उस समय हमारी उम्र थी, हम युवा थे और उस मकान में हमने 9 पुरुषचरण किए। और जब से हमने अपना स्वयं का मकान खरीदा है, जिसको वास्तु की एक एक चीज़ समझ करके और हमने पूरा वास्तु के हिसाब से अपना मकान बनाया है, लेकिन इसमें हम उस प्रकार की कोई भी साधन नहीं कर पाते। यदि वास्तु के हिसाब से यदि हम चले तो फिर जो मकान वास्तु के हिसाब से पूरा गलत था वहाँ पर हमने ये सब चीज़ें क्यों की? तो उसके बारे में यदि हम चिंतन करेंगे तो उसका रीज़न, उसका कारण सिर्फ ये था कि जिस समय हमने पुरुषचरण किए उस समय हमारी उम्र ऐसी थी कि हम ये सब काम कर सकते थे। लेकिन जब हमने मकान बनाया तो हम जो है अपने जीवन के ढलान पर थे, तो फिर हमारे अंदर उतनी ऊर्जा नहीं थी, उतनी शक्ति नहीं थी कि हम साल साल भर तक भोजन न कर सकें। तो इस कारण से मकान कोई भी खराब नहीं है, लेकिन उसी चीज़ को यदि हम दूसरे तरीके से देखते तो फिर बात गलत हो जाती। हम ज्योतिषियों के पास में जाते हैं और ज्योतिषी जो है आपको कहीं काला धागा बांधने के लिए बोल देता है, कहीं काला आपको जो है टीका लगाने के लिए बोल देता है, किसी पौधे के पास में जो है दीपक जलाने के लिए बोल देता है। तो ये सब यदि कोई बोलता है और ये सब करने से यदि कोई चीज़ ठीक हो जाती तो फिर सबके साथ में ठीक होना चाहिए था। हम एक जगह एक मित्र के साथ में गए, वहाँ एक महिला बहुत बड़ी अपने आप को तांत्रिक समझती थी और शनि की भक्त थी, बोलती थी कि मैं शनि महाराज की भक्त हूँ, शनि मुझे सिद्ध है। तो जब हम वहाँ पर गए, शनि मंदिर बन रहा था, तो हम जब अपने मित्र के साथ में गए, हमें कुछ पता नहीं था कि इन दोनों में किस प्रकार का कुछ झगड़ा चल रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने, जब उनका झगड़ा होने लगा तो उस महिला ने मिट्टी उठाई और बोले मैं तुम्हारे ऊपर फेंकती हूँ मंत्र बोल करके, तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। मैं बहुत देर से तमाशा देख रहा था, अचानक मुझे भी थोड़ा सा क्रोध आया और मैंने अपने हाथ में मिट्टी उठाई और मैं बोला बहन जी, आप इसके परिवार को कब नष्ट करेंगे, कब नहीं कर पाएंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं गायत्री की साधना करता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर इस मिट्टी को फेंकता हूँ, तुम इसी समय इसी क्षण जो है यहाँ पर जल करके राख हो जाओगे। अब वो महिला घबरा गई और तुरंत कार में बैठी और चली गई। अब यदि वो वाकई में तांत्रिक होती है, उसके पास में कोई सिद्धियाँ होती तो वो भाग के जाती क्यों? फिर 2-3 दिनों के पश्चात में हमारे शहर में एक बहुत बड़े तांत्रिक आए हुए थे, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो हमारे मित्र ने, उनके वो पहचान के थे, तो उन्होंने हमारा वाक्य बताया। तब उन्होंने बताया कि साहब, जो व्यक्ति गायत्री मंत्र की साधना करता है, जो व्यक्ति गायत्री मंत्र जपता है, उसको किसी प्रकार की ना तो कोई तंत्र साधनाएं प्रभावित कर सकती हैं, ना कोई ग्रह नक्षत्र उसके लिए प्रभावित कर सकते हैं।
तो जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसे किसी प्रकार का कोई भी ग्रह नक्षत्र उन्हें परेशान नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन आपका जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, वो उतार चढ़ाव आएंगे। जब आपको बीमार होना होगा आप बीमार होंगे, जब आपकी मृत्यु होना होगी तब आपकी मृत्यु होगी। लेकिन हम परेशान होते क्यों हैं? हम परेशान उन ग्रहों के कारण नहीं होते, हम परेशान स्वयं अपने आप से होते हैं। हमारे अंदर नकारात्मकता ज़्यादा रहती है, हम गलत सोचते हैं कि हमारे साथ में ये घटना घट गई। अब आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे दिमाग में रहती हैं, बहुत सारे अंधविश्वास हमारे अंदर भर दिए जाते हैं। आज ब्रह्म मुहूर्त में सो करके नहीं उठे, हमें पाप लग गया। हम 3 माला का जाप करते थे, 1 ही माला का कर पाए, हमें पाप लग गया। आज हमारी जोत बुझ गई, हमें पाप लग गया। आज हमारे छोटे बच्चे ने पूजा स्थली के पास में पेशाब कर दी, हमें पाप लग गया। पाप पुण्य की परिभाषा आपने ही निर्मित कर ली, आपके लोगों ने भ्रमित कर दिया और आप उस अंधविश्वास में जकड़ गए। एक राजा के यहाँ पर किसी दूसरे राज्य के राजा ने आक्रमण करने के लिए तैयारी की। वो आकर के नदी के उस पार ठहरा हुआ था। राजा चला जा रहा था रथ पर, तो उसने अपने राजपुरोहित से पूछा कि भाई हमें कब युद्ध प्रारंभ करना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपना पंचांग निकाला और बोले महाराज अभी दिशाशूल चल रहा है, 2 दिन के पश्चात आप जो है उसके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। उसी समय से एक 70 साल का एक वृद्ध व्यक्ति वहाँ से निकला। वो मुस्कुराया और बोला पंडित जी इसी दिशा में मेरे खेत हैं और मैं 50-60 साल से नित्य जो है इसी दिशा में प्रतिदिन जाता हूँ, लेकिन मेरा तो आज तक कोई अहित नहीं हुआ। उन 50-60 साल में पता नहीं कितनी बार इस दिशा में दिशाशूल लगा होगा, लेकिन मेरे साथ तो कोई अशुभ घटना नहीं घटी। उस राजा को बात समझ में आई और उसने जो राजा उसके यहाँ आक्रमण करने के लिए आया था उसके ऊपर आक्रमण किया और उसकी विजय हुई। अब यदि वो उस ज्योतिषी के चक्कर में पड़ गया होता तो सामने वाला राजा दिशाशूल के लिए तो नहीं बैठा होता, वो आक्रमण करता और ये राजा हार जाता। तो इस प्रकार के अंधविश्वासों से हमें हटना चाहिए, दूर होना चाहिए, अन्यथा हम अपनी प्रगति में स्वयं अपने आप को अवरोधक बनाते हैं। एक फ़कीर था, उस फ़कीर के पास में एक गरीब व्यक्ति पहुंचा और उसकी बहुत सेवा चाकरी की। फिर जब उस गरीब व्यक्ति के जाने का समय आया तो उसने बोला कि महाराज अब मैं अपने गांव जाना चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपना धंधा पानी ठीक से कर सकूं। तो उस फ़कीर ने बोला ठीक है, तुम्हें मेरे पास देने के लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं है, तुम मेरा एक गधा है इसको लेकर के चले जाओ, इसके माध्यम से तुम खुद भी बैठना और इसमें सामान भी ढोना तो तुम्हारी कुछ उन्नति होगी। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, उस गधे को लेकर के वो आ गया। अब चूंकि फ़कीर का गधा था तो गधा भी कोई साधारण नहीं हो सकता है। उसने उस गधे के माध्यम से बहुत सारी धनराशि इकट्ठी की। एक दिन ऐसा आया कि वो गधा मर गया। जब गधा मर गया तो उसके मन में विचार आया कि भाई गधा साधारण तो नहीं है, इस संत ने मुझे दिया, इस फ़कीर ने मुझे दिया है और इस गधे के कारण जो है मैंने बहुत सारा पैसा भी कमाया है, तो क्यों ना इसकी मैं एक कब्र बना दूँ। तो उसने वहाँ पर संगमरमर की छोटी सी कब्र बना दी और नित्य वहाँ पर जा कर के उसकी पूजा करने लगा, घंटी घंटी बजाने लगा। अब वहाँ से जो है व्यापार करने के लिए लोग जाते थे, वो एक मुख्य रास्ता था। तो जब व्यापारियों ने देखा कि भाई यहाँ पर किसी की मजार है और यहाँ पर फूल भी चढ़े हुए हैं, नित्य यहाँ पर पूजा होती है, तो वो भी वहाँ पर पैसा चढ़ाने लगे। धीरे धीरे लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी, लोग मन्नत मांग के जाते, पूर्ण हो जाती, वहाँ पे काफ़ी चढ़ोतरी आने लगी। देखते देखते वहाँ पर एक भव्य जो है उसकी एक मंदिर टाइप का बन गया और वो व्यक्ति करोड़पति बन गया।
जो गरीब था, दूर दूर तक जो है वह जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। दूर दूर से लोग आने लगे, कोई बच्चों की मन्नत मांगता, कोई लड़के की मांगता, कोई लड़की की मांगता, कोई व्यापार में उन्नति की मांगता, कोई नौकरी के लिए मांगता। तो जब इतने लोग आते हैं तो किसी न किसी की मन्नत तो पूरी वैसे भी होने वाली है। मन्नतें पूरी होने लगी, उसका प्रभाव बढ़ता गया। एक दिन वह फकीर उसके पास में वहाँ पर आया उस गांव में, और उस गांव में पूछा कि भाई एक गरीब व्यक्ति था, वो मेरे पास में आया था, वो आजकल कहाँ पे है? तो लोगों ने बताया अब वो गरीब नहीं रहा, वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, एक बहुत बड़ा उसने मंदिर बना लिया है, वहाँ पर डेली जो है लाखों रुपए की चढ़ोतरी आती है। फकीर उनसे मिलने के लिए गया उस गरीब व्यक्ति से। तो वो गरीब व्यक्ति जो कि अब गरीब नहीं रहा था, उस संत के चरण स्पर्श किए और बोले महाराज एक कोने में चलो। बोले आपने तो बड़ा विचित्र गधा दिया, वाकई में तो कोई सिद्ध पुरुष था, इसके कारण से तो मैं आज जो है करोड़पति अरबपति बन गया हूँ, नित्य इतनी चढ़ोतरी आ रही है, इसका राज क्या है? तो वो फकीर मुस्कुराया, उसने बोला कि चिंता मत करो, इसकी माया जो है वो इससे भी बड़ी संत थी, उसी का मैं खा रहा हूँ, मैंने भी उसी के नाम से मंदिर बनवाया है। इस प्रकार के अंधविश्वास फैले हुए हैं। तो हम कहीं पर भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो लाभ हो ही जाता है। तो आप किसी ज्योतिषी के पास में गए, उसने बोला आपको शनि की 7.5 चल रही है, और किसी छोटे से उपाय से वो यदि ठीक हो जाता, और आप यदि नित्य जो है गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, तो एक छोटे से उपाय से वो कैसे ठीक हो सकता है? गायत्री मंत्र से बड़ा तो उपाय नहीं हो गया। किसी रत्न के पहन लेने से कोई व्यक्ति का भाग्य नहीं बदलता है। तो इस प्रकार से दुकानदारियां चलती रहती हैं और हम अंधविश्वास में जकड़े रहते हैं, लेकिन कभी हम जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि ये अंधविश्वास क्यों फैले हुए हैं, इनके पीछे का तर्क क्या है, और हम उनमें फंसते हुए चले जाते हैं। तो जब तक आप इन अंधविश्वासों से नहीं निकलेंगे, तब तक आप अपने जीवन में ना तो आप अपने भौतिक जगत में आगे बढ़ पाएंगे और ना ही आध्यात्मिक जगत में आप उन्नति कर पाएंगे। तो इन अंधविश्वासों से आपको दूर होना पड़ेगा। एक बिहार का एक लड़का था, दिल्ली में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। उसने एक दिन हमें कुंडली देखने के लिए उसका विवरण भेजा। हमने उसकी कुंडली देखी और कुछ बातें उसके परिवार के बारे में हमने बताई, और हमने बोला कि वो बोला कि मैं कोचिंग करना चाहता हूँ। तो हमने बोला कि भाई आप एक काम करना, आप जहाँ दिल्ली में रहते हो वहाँ से 15 किलोमीटर दूर 3 कोचिंग हैं, उसमें से आप बीच वाली कोचिंग में चले जाना। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इन्होंने हमारे परिवार का पूरा बता दिया, कैसा मकान है, कैसा क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं, और जो है 3 कोचिंग है, बीच में एक जो कोचिंग है वो सबसे अच्छी है। उसने गूगल पे सर्च किया तो वाकई में उसके मकान से जो है 15 किलोमीटर दूर 3 कोचिंग थी, और बीच वाली कोचिंग की उसने रैंकिंग पता की होगी तो उसको सबसे ज़्यादा स्टार मिले हुए थे। अब वो लड़का एक अंधविश्वास में घिर गया। अब वो जब वो कोचिंग के पास में पहुंचा तो वहाँ तक उसने हमको फ़ोन किया, बोले आचार्य जी मैं इस कोचिंग के सामने खड़ा हुआ हूँ और जैसे आपने रिसेप्शन में बताया था वैसे ही उसमें एक लड़की बैठी हुई है, मैं कितने बजे इसके अंदर प्रवेश करूँ? तो मैंने उस बच्चे को समझाया कि देखो बेटा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जब भी हमसे बात करते हैं आप हमारी जो भी शुल्क रहती है वो जमा कर देते हैं। तो जब भी आप हमसे पूछेंगे हमारी शुल्क हमको मिलती रहेगी। डॉक्टर बनने वाले हैं, और यदि हमने आपको अभी नहीं रोका तो आगे चल कर के आपके अंदर अंधविश्वास में आप इतने ज़्यादा जकड़ जाएंगे कि जिस दिन आप ऑपरेशन करने जाएंगे उस समय भी आप किसी को फ़ोन करके पूछेंगे उस समय हम रहे या नहीं रहे। लेकिन आपकी चूँकि आदत पड़ चुकी है हर चीज़ को पूछने की, तो फिर आप उससे पूछेंगे कि पंडित जी हम कितने बज के कितने मिनट पर ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाएं, कितने बजे इसका ऑपरेशन करें ताकि सफल हो। तो जिस समय पे आप जाएंगे उसके पहले तो वो पेशेंट मर जाएगा। तो हमने बोला कि आप जिस
विषय आप पढ़ रहे हैं उस विषय में ये सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। आपको इतना अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने कुछ चीज़ें बताई और वो चीज़ें ठीक निकल गई, उसका ये मतलब नहीं है कि अब हर चीज़ पे जो है आप 2-2 कदम हमसे पूछ करके चलें। तो अब यदि आप 2-2 कदम पूछ करके चलेंगे तो वो एक अंधविश्वास हो जाएगा। हमने कैसे बताया कैसे नहीं बताया वो आपने पूछने की कोशिश नहीं की और आप अंधविश्वास में पड़ गए। तो इस प्रकार के अंधविश्वास में हमें नहीं पड़ना चाहिए। कई प्रकार के बाबा आपको मिल जाएंगे, वो पूछेंगे, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, महाराज हम बहुत परेशान हैं, हमारा काम नहीं हो रहा। अच्छा, आपने 1 सप्ताह पहले क्या खाया था? बोले समोसा खाया था। कितना बड़ा था? इतना बड़ा था। आपने इतना बड़ा क्यों नहीं खाया? चटनी कौन सी खाई आपने? मीठी की खट्टी? मीठी खाई, आपको खट्टी खाना चाहिए था। बस वहीं आपका भाग्य रुक गया है। तो इस प्रकार से लोग भ्रमित करने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम अपने जीवन में भ्रमित होते रहेंगे और इन अंधविश्वासों पे हम यदि जकड़े रहेंगे तो फिर हम अपने जीवन में कभी आगे उन्नति नहीं कर सकते हैं। मित्रों, ये 21वीं सदी है, इसमें यदि हम अपने विवेक से काम नहीं लेंगे तो आप बहुत सारे अंधविश्वासों में जो जकड़े हैं उनमें और जकड़ते हुए चले जाएंगे। समय है कि आप उन अंधविश्वासों की तह पे जाएं, उन अंधविश्वासों को सोचें कि ऐसा क्यों होता है। जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे, जैसे कि उस साधु ने अपने गुरु से पूछा कि बिल्ली क्यों नहीं पालना चाहिए, यदि वो नहीं पूछता तो वो भी बिल्ली नहीं पालता, वो भी अपने फिर शिष्य को यही सूत्र दे करके जाता और यह परंपरा चलती रहती है। तो इस प्रकार की फिर परंपराएं चलना चालू हो जाती है और हम अंधविश्वास में डूबते हुए चले जाते हैं और हमारी जो उन्नति है वो अवरोध होते हुए चली जाती है। इसलिए मित्रों, इन सब चीज़ों से हमें हटना चाहिए और इस प्रकार के अंधविश्वासों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। आपने तोता पाला है तो आप देखो कि तोता पालने से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। नुकसान नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी जब बिल्ली रास्ता काटती है आप ध्यान मत दीजिए। कितने लोग हैं जिनके यहाँ पर जब हिंदुओं में शादी होती है उस समय मुसलमानों में शादी नहीं होती, जब मुसलमानों में शादी नहीं होती उस समय हिंदुओं में होती है, पंजाबियों में जब शादी होती तब हिंदुओं में नहीं होती है, कहीं पर रात्रि में शादी होती, कहीं रात्रि में शादी वर्जित मानी जाती है। तो यदि भगवान का कोई बनाया हुआ कोई नियम होता तो फिर सबके लिए एक होना चाहिए था। तो ये सब भ्रांतियाँ हमने स्वयं पाली हुई हैं। यदि गलत होना होता तो फिर सबका होता। यदि कोई वर्जित उस समय पर है तो कोई भी व्यक्ति उस समय करे, किसी भी जाति संप्रदाय का करे, तो उसका भी गलत होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। इसका मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने या हम लोगों ने जो भ्रांतियाँ फैला दी हैं, जो अंधविश्वास हमारे दिमाग में भर गए हैं, तो वो हमें परेशान करते रहते हैं। विदेश में जो लोग रहते हैं वहाँ पर भी बिल्ली रास्ता काटती होगी, वहाँ पर भी लोग कुत्ता बिल्ली पालते होंगे, लेकिन उनका क्यों अहित नहीं होता? क्योंकि वो मानते नहीं हैं। आप किसी चीज़ को जितना मानेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर भय होगा। आप पूजा कर रहे हैं, अब पूजा करते समय दीपक बुझ गया, आपने किसी से पूछा, किसी ने बोल दिया कि बड़ा अनर्थ हो गया, तो वो आपका वैसा विचार बन जाएगा और अनर्थ नहीं हो रहा होगा तो आप अपने हाथों से अनर्थ कर लेंगे। तो इन अंधविश्वासों से आपको दूर होना चाहिए। आशा मित्रों, ये अंधविश्वास के ऊपर से हमने आपको जो जानकारियाँ दी आपको अच्छी लगी होगी और हम आशा करते हैं कि हमसे जो लोग जुड़ते हैं उन्हें इस प्रकार की भ्रांतियाँ जीवन में नहीं होना चाहिए। और यदि वो इन भ्रांतियों से निकलते हैं तो फिर हमारा वीडियो बनाना सार्थक होता है। हमें अच्छा लगता है कि कम से कम हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं वो इन भ्रांतियों से तो दूर हो रहे हैं और अपनी सकारात्मक विचारों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।